भक्तों, आज हम जिस प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं उसने न जाने कितने ही घरों की नींद उड़ा रखी है। आखिर मेरे घर में धन का ठहराव क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं, आपके पास आने वाला हर एक रुपया आपके व्यवहार का एक आईना होता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक ऊर्जा है। यदि आप इस ऊर्जा का सम्मान नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगी। अगले कुछ मिनट मैं आपसे विज्ञान और संस्कार के आधार पर 3 ऐसी भूलें और उनके 3 अचूक उपाय साझा करूंगा जो आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास सुनिश्चित करेंगे। तो वो कौन सी 3 भूलें हैं जो आते हुए धन को तुरंत वापस जाने पर मजबूर करती हैं? इन्हें समझिए। पहली भूल, उपयोग का तिरस्कार। जब आप महंगी वस्तुएं सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आपके पड़ोसी ने खरीदी है या आप बेहिसाब खर्च करते हैं, तो आप धन की उपयोगिता का अनादर करते हैं। आप पैसे को आवश्यकता से हटाकर अनावश्यक वासना में झोंक देते हैं। ये तिजोरी नहीं, ये छिद्र बन जाता है। दूसरी भूल, ईर्ष्या और कलह का वास। जहां परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जहां वाणी में कटुता है, जहां घर में शांति नहीं है, वहां भौतिक सुख सुविधाएं तो आ सकती हैं पर समृद्धि नहीं टिकती। क्योंकि लक्ष्मी शांति और प्रेम की अनुयायी हैं, न कि कलह की। तीसरी भूल, आय का हिसाब न रखना। आप जानते ही नहीं कि पैसा कहां से आया और कहां गया। हिसाब में लापरवाही, अनावश्यक कर्ज लेना, ये सब अंधकार है। जब तक आप अपने धन को प्रकाश में नहीं लाएंगे, यानी उसका स्पष्ट हिसाब नहीं रखेंगे, तब तक वो आपको छोड़कर अंधकार में भागता रहेगा। धन के ठहराव के 3 सूत्र है। इन महाभूलों को त्याग कर अब इन 3 धन स्तंभों को अपने जीवन में स्थापित कीजिए। पहला सूत्र, धन का दशमांश अपनी आय का एक छोटा निश्चित हिस्सा बिना किसी दिखावे के परोपकार में लगाइए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो ये ब्रह्मांडीय खाता खुल जाता है और धन का स्रोत कभी नहीं सूखता, ये धन को शुद्ध करता है। दूसरा सूत्र, बाद समीक्षा का सिंहासन। मासिक रूप से अपने खर्चों की समीक्षा कीजिए। हर बड़ी खरीदारी से पहले 72 घंटे का नियम बनाइए। इस समीक्षा से आप अपने विवेक को जागृत करते हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाते हैं। इससे धन सुरक्षित होता है। तीसरा सूत्र और कृतज्ञता। अपने काम को, अपने व्यापार को ईश्वर की पूजा मानकर पूरी ईमानदारी से कीजिए और हर रात सोने से पहले उस धन के लिए, आय के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए जो आपके पास आई। कृतज्ञता धन को स्थायित्व प्रदान करती है। याद रखो भक्तों, तिजोरी की चाबी आपके हाथ में नहीं, आपकी आदत में है। अपनी आदतों को बदलें और आपके घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित होगा। धन की गति को शुद्ध कीजिए और वो आपको समृद्ध करेगा। जय श्री राम।